नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन असली एवं संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आज सुबह से एक फ़ोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं जिसमें निहंग ग्रुप जिन्होंने लखबीर की हत्या की जिम्मेदारी ली है, उस निहंग ग्रुप के बाबा की फ़ोटोग्राफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं पंजाब के सबरवाल, एक कोई बर्खास्त पुलिस का दरोगा है पिंकी वो है, और ये फ़ोटोग्राफ कैलाश चौधरी जो कृषि राज्य मंत्री उनके घर का है। बताया जाता है ये कुछ महीने पूर्व का है, दिनों पूर्व का या महीने पूर्व का है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब इस स्तर पर उतर गई है कि धार्मिक गुरुओं का भी इस्तेमाल करके इस आंदोलन, किसान आंदोलन को, सिंघू बॉर्डर के आंदोलन, टिकरी बॉर्डर के आंदोलन को, गाजीपुर के आंदोलन को, देश भर में चल रहे 3 काले कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी कानून के हक को लड़ने वाले किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या आप धार्मिक बाबाओं का भी इस्तेमाल कर रही है? उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ? उसमें बड़े ही प्रेम प्रलाप से बाबा के साथ कृषि मंत्री मिल रहे हैं। अखबारों में आज खबर छपी है कि इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बाबा से बात की गई। ये कितनी घटिया काम भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री ये लोग कर रहे हैं। ऐसा कार्य करके जो भी घटना सिंघू बॉर्डर पर हुई है, अब तो लग रहा है इसके पीछे केंद्र सरकार का हाथ है। केंद्र सरकार इन धार्मिक बाबाओं का इस्तेमाल करके किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये सारी साजिशें रच रही है। अब तो कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ही इसकी जांच करे सिंघू बॉर्डर पे हुई घटना का, तो पता चले। इस तरह का कार्यक्रम करना, अपने घर पर बुलाकर बैठक करना, अपने घर पर बुलाकर मीटिंग करना, भोजन कराना, तमाम फोटोग्राफ्स वायरल हो रहे हैं। इन फोटोग्राफ्स से यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री देश के किसानों को बदनाम करने के लिए हमेशा साजिश रच रहे हैं। ऐसे ही 26 जनवरी को दीप सिद्धू को आगे करके लाल किले पर हुआ, वहाँ भी फोटो वायरल हुई थी दीप सिद्धू की प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, सन्नी देओल जो सांसद थे उनके साथ। कितनी साजिशें कर रहे हो? किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, तो उस आंदोलन को तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो इस तरह साजिशें कर रहे हो प्रधानमंत्री पीठ पीछे करके। मैं कहता हूँ, आओ, हिम्मत है, जंतर मंतर पे मंच लगाओ। प्रधानमंत्री आप आ जाओ, कृषि मंत्री आ जाएं, गृह मंत्री आ जाएं, एक तरफ आप आ जाओ और एक तरफ हमारे किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि हम भेजते हैं, और मैं आ जाता हूँ, एक एक क्लॉज पर बात करते हैं। आओ, अगर हिम्मत है लोकतंत्र के अंदर लोगों को फेस करने का, तो आओ, खुलेआम चुनौती देता हूं, आइए प्रधानमंत्री वहां पर डिस्कस करिए। इस तरह की साजिशें करना बंद करो आप। इससे किसान आंदोलन को कमजोर नहीं कर पाओगे, किसान आंदोलन और मजबूत होगा। और मेरा हमेशा मानना है, इस आंदोलन को कोई अदृश्य शक्ति ही, ऊपर वाला ईश्वर ही चला रहा है। जब जब इस आंदोलन के खिलाफ साजिश हुई है,
तो कहीं न कहीं से ईश्वर ही ऊपरी कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, क्योंकि किसान भोला भाला है। किसान कहा जाता है ऊपर भगवान और नीचे किसान ही भगवान है। इस देश के किसानों के साथ जो भी छल करने की कोशिश करेगा उसको इसी तरह ये अदृश्य शक्तियाँ आकर कहीं न कहीं से बेनकाब कर देंगी। 3 काले कानून वापस ले लो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। MSP की गारंटी कानून दे दो, बिजली बिल 2020 वापस ले लो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दो। बस अंबानी अडानी के लिए आप क्या देश के लाखों करोड़ों किसानों से लड़ने के लिए तैयार हो? कितने पैसे की भूख है आपके पास? कितना बड़ा चंदा आपने ले लिया है, चुनावी चंदा ले लिया है? अरे मांगो, इस देश के किसान आपको पैसा दे देंगे, लौटा दो। और नहीं तो आपके ही पार्टी में पहले थे, अब तो राज्यपाल बन गए मेघालय के सत्यपाल मलिक, उन्होंने भी बयान कल दे दिया कि अगर स्थितियां ऐसे ही किसान आंदोलन की चलती रही, सरकार ऐसे ही अहंकारी रही, तो अगली बार आप वापस नहीं आओगे। हम तो कह ही रहे हैं आप वापस नहीं आओगे। अब आपकी पार्टी के संबंधित लोग भी और आपके सरकार से संबंधित लोग भी अब कहने लगे हैं कि आपकी अब वापसी नहीं होगी। तो हम यही कहना चाहते, कानून वापस लो, और नहीं लोगे तो अपने घर वापसी के लिए तैयार रहना प्रधानमंत्री, और साजिशें करना बंद करो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।